ट्रेडिंग एक आसान प्रोफेशन नहीं है एंटर करने के लिए, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है इसमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रहना। ज्यादातर ट्रेडर्स का स्टार्ट लगभग एक ही जैसा होता है। वो एक ट्रेड लेते हैं, वो पहला ट्रेड काम कर जाता है, प्योर बिगनर्स लक, प्रॉफिट हो जाता है और दिमाग के अंदर एक कहानी चल जाती है, शायद मैं इसमें अच्छा हूँ। फिर वो पोजीशन साइज बढ़ाते हैं, सेम तरीके से ट्रेडिंग करते हैं और धीरे धीरे पहला वाला लकी प्रॉफिट से काफी ज्यादा पैसा वापस मार्केट को दे देते हैं। अगर आप थोड़े टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो तो या तो आपने ये खुद एक्सपीरियंस किया होगा या किसी और को होते हुए देखा होगा। तो एक बिल्कुल वैलिड सवाल आता है, अगर ट्रेडिंग इतनी मुश्किल है तो करे ही क्यों? सिंपली इन्वेस्ट करके रिलैक्स क्यों नहीं? इस वीडियो में मेन 3 चीजें क्लियर की जाएंगी। पहला, एक सिंपल बैक टेस्ट के थ्रू दिखाया जाएगा कि रैंडम ट्रेडिंग क्यों काम नहीं करती। दूसरा, ये समझाया जाएगा कि ट्रेडिंग कब और किन लोगों के लिए सेंस बनाती है। तीसरा, और ये ब्रेक डाउन किया जाएगा कि क्या ट्रेड करना चाहिए, स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज, और एक ही इंस्ट्रूमेंट में अटक जाना क्यों रिस्की होता है। शुरू करते हैं फाउंडेशन से। रियलिटी चेक, क्या रैंडम गेसिंग से पैसा बनाया जा सकता है? काफी लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं इस बिलीफ के साथ कि अगर मैं डिसिप्लिन रहूं और काफी टाइम तक रहूं तो हो ही जाएगा। इस बिलीफ को टेस्ट करना एक्चुअली काफी सिंपल है। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई सेटअप नहीं, कोई व्यू नहीं, कोई एज नहीं, सिर्फ मैकेनिकल ट्रेडिंग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। टाइम फ्रेम 30 मिनट्स, रिस्क पर ट्रेड कैपिटल का 0.5%, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2, पीरियड टेस्टेड अराउंड 2 years। इसमें आपका ग्रोस पीएनएल आया लगभग 5,000 रुपीज। चार्जेस के बाद आपको मिलते हैं लगभग 0 रुपीज। काफी ज्यादा ट्रेड्स। इक्विटी कर्व ऑलमोस्ट फ्लैट या फिर स्लाइटली नेगेटिव कॉस्ट के बाद 2 साल के पीरियड में लगभग 50,000 रुपए का प्रॉफिट बना। सुनने में ठीक है जब तक ये चीज याद ना रहे कि ट्रेडिंग फ्री नहीं होती। ब्रोकरेज, एक्सचेंज फीस और स्लिपेज के बाद ये प्रॉफिट ऑलमोस्ट 0 तक हो जाता है। यही से हमारा मेन टेक अवे निकलता है, रैंडम गेसेस से लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनता, कॉस्ट आखिरकार कैचअप कर ही लेती है। अब असली सवाल ये आता है कि अगर ट्रेडिंग इतनी हार्ड है तो करे क्यों, और अगर करनी है तो क्या ट्रेड करें? अगर आपका गोल सिर्फ लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना है और आपको मार्केट्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो सिंपल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग काफी होती है। फिर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्यों एग्जिस्ट करता है और कुछ लोगों के लिए ट्रेडिंग सेंस क्यों बनाती है? इसके 3 मेजर रीजंस हैं। पहला, ट्रेडिंग से व्यूज प्रिसाइजली एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। अगर लगता है कि पॉलिसी चेंज से बैंक स्टॉक्स को बेनिफिट करेगा तो डायरेक्टली बैंक स्टॉक्स या फिर इंडेक्स डेरिवेटिव्स के थ्रू व्यू लिया जा सकता है। अगर लगता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन से गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा तो गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू व्यू लिया जा सकता है। आप पूरे मार्केट को ब्लाइंडली होल्ड नहीं कर रहे, आप एक स्पेसिफिक बेट ले रहे हो। दूसरा, ट्रेडिंग मार्केट लर्निंग को फास्ट करती है। ट्रेडिंग आपको फोर्स करती है बहुत सारी चीजें समझने के लिए। सेम न्यूज पे अलग अलग एसेट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, या फिर रियल मनी के साथ रिस्क और रिवॉर्ड कैसा फील होता है। हेडलाइन सिर्फ एक न्यूज नहीं रहती, आपको कॉज और इफेक्ट दिखने लगता है। चाहे बाद में आप मोस्टली इन्वेस्ट ही क्यों ना करें, ये एक्सपीरियंस आपका रिस्क देखने का नजरिया बदल देता है। तीसरा, ट्रेडिंग कुछ लोगों के टेम्परामेंट के साथ सूट करती है। कुछ लोगों को पसंद होता है शॉर्ट फीडबैक साइकिल्स, या फिर डेली या वीकली डिसीजंस लेना, या फिर एक्टिवली पोजीशंस मैनेज करना। उनके लिए एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के साथ कंबाइन हो सकती है। ये लेकिन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपको रैंडमनेस एक्सेप्टेड हो और ट्रेडिंग को एक स्किल की तरह ट्रीट किया जाए और इंस्ट्रूमेंट सोच समझ के चूज किए जाएं। तो आज इसी चीजों पे ये वीडियो फोकस करता है। अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग एक्चुअली है क्या। ट्रेडिंग का कोर बहुत सिंपल है, बाय लो सेल हाई। इन्वेस्टिंग का गोल भी वही है, डिफरेंस सिर्फ फ्रीक्वेंसी का है। इन्वेस्टर 10 साल में कुछ ही बड़े डिसीजंस लेते हैं और ट्रेडर्स वही काम हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स करते हैं। हर ट्रेड का स्ट्रक्चर सेम होता है। आप ₹R रिस्क करते हो, K/R कमाने की कोशिश करते हो। हर एक आउटकम रैंडम होता है और लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्टेंसी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ट्रेड्स इस वजह से लिए जा रहे हैं कि मार्केट काफी बढ़ गया, अब गिरेगा, या फिर 2 दिन से ट्रेड्स नहीं लिया तो कुछ तो करना ही है, या फिर 4 लॉसेस हो गए अब जीतना ही है, तो वो ट्रेडिंग नहीं है, वो गैम्बलिंग है। इसीलिए स्ट्रैटेजी का पहला सवाल ये होता है कि आप ट्रेड किस चीज पे कर रहे हो।
अब बात करते हैं कि आप क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को बाय एक्सीडेंट शुरू करते हैं। कोई दोस्त बैंक निफ्टी ऑप्शंस ट्रेड करता है तो वहीं से स्टार्ट कर दिया, कोई वीडियो इंट्राडे स्टॉक दिखाता है तो आपका वही कंफर्ट जोन बन जाता है। कमिट करने से पहले पूरा मेन्यू समझना जरूरी है। ब्रॉडली आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। कैश इक्विटीज, दूसरा होता है आपके फ्यूचर्स, तीसरे होते हैं ऑप्शंस एंड चौथे होते हैं कमोडिटीज। अब कैश इक्विटीज क्या होता है? ये होती है सिंपल ओनरशिप। आप कंपनी के शेयर्स या फिर इंडेक्स ETF खरीदते हो। इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होती एंड पे ऑफ बहुत सिंपल होता है। इसके 2 मेन अप्रोचेस हैं। पहला फंडामेंटल, जिसमें होता है बिजनेस अर्निंग्स या फिर कैश फ्लोज। दूसरा होता है टेक्निकल, जहां पे आता है प्राइस, वॉल्यूम, ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। ये एरिया बेस्ट है एग्जीक्यूशन, ऑर्डर टाइप एंड रिस्क मैनेजमेंट सीखने के लिए। अब बात करते हैं फ्यूचर्स की। ये होता है लीनियर लेवरेज। ये मार्जिन फिक्स नहीं होता, वॉलेटिलिटी और एक्सचेंज रिस्क पैरामीटर्स साथ चेंज होते रहते हैं, पर पे ऑफ लीनियर होता है। अंडरलाइन में 1% का मूव प्योर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे 1% का इम्पैक्ट लाता है, जो कैपिटल पे काफी बड़ा इफेक्ट हो सकता है। इसमें 2 रिस्क जो लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं वो है मार्क टू मार्केट, जिसमें लॉसेस डेली सेटल होते हैं और तुरंत कैपिटल कम कर देता है, और दूसरा वॉलेटिलिटी एंड गैप रिस्क। मार्जिन्स बढ़ सकते हैं और गैप्स के टाइम स्टॉप काम नहीं भी कर सकता है। फ्यूचर्स पावरफुल टूल है, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन पोजीशन साइजिंग के साथ। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस हमें नॉन लीनियर पे ऑफ देते हैं। यहाँ पे लॉस सिर्फ प्रीमियम तक लिमिटेड होता है और अपसाइड काफी बड़ा हो सकता है। ऑप्शंस के कई यूज होते हैं, जैसे कि पोर्टफोलियो हेज करना या फिर डिफाइंड रिस्क बेट्स लेना। वो डिपेंड करते हैं टाइम एंड वॉलेटिलिटी पे। इसीलिए काफी ट्रेडर्स बोलते हैं कि मार्केट सही डायरेक्शन में गया फिर भी ऑप्शन लॉस में रहा। वीकली ऑप्शन सस्ते लगते हैं, लेकिन सस्ता प्रीमियम लो रिस्क नहीं होता। ऑप्शन प्रिसिजन को रिवॉर्ड करते हैं और कैजुअल यूजेज को पनिश। अब बात करते हैं कमोडिटीज की। गोल्ड एंड क्रूड जैसे कमोडिटीज अक्सर इक्विटी से अलग ड्राइवर्स पे मूव करती हैं, जैसे क्रूड सप्लाई, ओपेक एंड जियोपॉलिटिक्स से मूव करता है, और गोल्ड रियल रेट्स, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस और रिस्क सेंटिमेंट से। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा निफ्टी के साथ मूव नहीं करते। इंडेक्स रिलेटिवली स्टेबल होता है, स्टॉक्स ज्यादा वॉलेटाइल होता है। कमोडिटी का अपना अलग रिदम होता है। ट्रेडिंग का इमोशनल एक्सपीरियंस डायरेक्टली डिपेंड करता है कि आप क्या ट्रेड कर रहे हो। काफी ट्रेडर्स प्रॉब्लम नहीं होते, प्रॉब्लम होता है उनका इंस्ट्रूमेंट चॉइस। अब एक बड़ी गलती के बारे में बात करते हैं, एक ही इंस्ट्रूमेंट में अटक जाना। एक कॉमन पैटर्न, ट्रेडर एक इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट करता है, अक्सर वीकली इंडेक्स ऑप्शंस, उससे फेमिलियर एंड कंफर्टेबल हो जाता है और फिर कभी उससे बाहर नहीं निकलता। उसका रिस्क, इमोशंस, लर्निंग एंड PNL सब एक ही जगह पे अटक जाता है। इसको बोलते हैं हम इंस्ट्रूमेंट कंसंट्रेशन रिस्क। स्पेशलाइज करना अच्छा है, लेकिन पहले एक्सप्लोर करना जरूरी है। सेम स्ट्रैटेजी, सेम रूल्स, सेम रिस्क, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट मिक्स बदला। कंबाइंड पोर्टफोलियो में यूजुअली रिटर्न सिमिलर होते हैं, ड्रॉडाउन्स कम होते हैं और इक्विटी कर्व ज्यादा स्मूथ होता है। यही है डाइवर्सिफिकेशन का प्रैक्टिकल फायदा। अब क्या ट्रेड करें? एक सिंपल फ्रेमवर्क यूज किया जा सकता है। वॉलेटिलिटी, क्या आप डेली मूव्स इमोशनली हैंडल कर सकते हो? लिक्विडिटी एंड कॉस्ट, क्या फ्रिक्शन एक्सपेक्टेंसी को खा जाएगा? तीसरा, टाइम कमिटमेंट, क्या आप कंसिस्टेंटली मैनेज कर सकते हो? रिस्क स्ट्रक्चर, क्या आपको वर्स्ट केस सिनेरियो समझ में आता है? कोरिलेशन, क्या ये ऑलरेडी ट्रेड की जा रही चीज से अलग बिहेव करती है? बेस्ट इंस्ट्रूमेंट वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा मूव करे। बेस्ट इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसे आप काम, कंसिस्टेंट और सस्टेनेबल तरीके से ट्रेड कर सको। ट्रेडिंग में कोई एब्सोल्यूट राइट साइड में नहीं होता। एक ही प्राइस पे कोई बाय कर रहा होता है, कोई सेल कर रहा होता है। फ्यूचर ही डिसाइड करता है कि कौन सही था। मार्केट्स कंट्रोल नहीं होते, चॉइसेस कंट्रोल होते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो लक को स्किल मत समझो, एक रैंडम इंस्ट्रूमेंट में मत अटको और पूरा मेन्यू समझो। डेटा के थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स डाइवर्सिफाई करो, सिर्फ स्टॉक्स नहीं। अगर ये वीडियो आपको क्या ट्रेड करें इस पे क्लैरिटी देने में मदद कर पाया तो वीडियो को लाइक करो एंड किसी ट्रेडर दोस्त के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.